बिहार में सीबीआई, आईटी और ईडी की रेड पर महागठबंधन के नेताओं में मतभेद है, लेकिन मतभेद कार्रवाई को लेकर जिससे हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी इसे सही बता रहे हैं, वहीं मंत्री विजय चौधरी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट में काम करते हैं, और इस दृष्टिकोण से अगर ईडी है चाहे ईयू है, जो भी हो, बिहार में एक्टिव होकर के अगर वो काम कर रही है वो एजेंसी, तो मैं समझता हूँ इसमें बुरा क्या है। होना चाहिए। यहाँ जो भी जहाँ भी छापा पड़ रहा है वहाँ लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल रही है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आज कौन नहीं जानता है कि किस तरीके से उनका खुल्ला अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। ये कौन नहीं देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इन बयानों के बाद अब बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सहयोगी विकास ओझा का रुख करेंगे। विकास, विजय चौधरी और जीतन राम मांझी के बयान अलग अलग एक साथ है महागठबंधन में, पर विरोधाभास यहां नजर क्यों आ रहा है? मुश्किल क्या है? देखिए, महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वो सीधे सीधे तौर पर केंद्रीय जो भी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उन पर आरोप लगाते आ रहे हैं ये लोग केंद्र सरकार के इशारे पर विरोधी दल या विपक्षी दल को घेरने की या फंसाने की कोशिश करते हैं। रही बात जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जो खुद गठबंधन के लिए असहज स्थिति पैदा कर देती है। जैसे कि जब जेडीयू और बीजेपी के साथ सरकार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल थे, तो उस वक्त भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे, और आज जब पूरा महागठबंधन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर हमलावर है बीजेपी पर, वहीं जीतन राम मांझी का बिल्कुल अलग तर्क और बिल्कुल अलग बयान है कि बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीबीईडी और इनकम टैक्स जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक ही कार्रवाई कर रही है। जहां भी जा रही है जो भी कार्रवाई हो रही है, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी का जो ये बयान है वो खुद महागठबंधन के लिए असहज स्थिति पैदा कर देता है। और चूंकि जीतन राम मांझी ने कल ये बयान दिया है, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गठबंधन की तरफ से भी जीतन राम मांझी पर कोई बयान बहुत चल आएगा। जी विकास, क्या माना जाए, क्या 2024 की तैयारी में लगे हुए जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, यानी वो किस स्थिति पे रहते हैं या इस पोजीशन पर रहते हैं कि वो बीजेपी में भी चले जाएं तो बहुत ज्यादा असहज स्थिति बीजेपी को भी लेने में नहीं होगी, महागठबंधन में भी रहें तो महागठबंधन को भी असहज स्थिति नहीं होगी उनको लेने में। चूंकि यही एक वजह रही है कि नीतीश कुमार पर लगातार हमला करते हुए, जब बीजेपी जेडीयू की सरकार थी उस वक्त लगातार हमला करते हुए भी वो महागठबंधन में आए, और उनके पुत्र जो है वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं। वहां भी मंत्री थे, यहाँ भी मंत्री हैं। जी बिल्कुल विकास, पर अहम सवाल यह है कि सुधाकर सिंह की मुश्किलें हालिया दिनों में बढ़ी हुई हैं, तो क्या जीतन राम मांझी के सामने भी मुश्किलें सामने आने वाली हैं या फिर इसे सुलझा लिया जाएगा? देखिए, जीतन राम मांझी अक्सर इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अब ये गठबंधन के जो नेता हैं वो कितने उनके बयान को सीरियस लेते हैं। हाँ, उनके इस बयान ने निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर दी है कि महागठबंधन के विचारों से बिल्कुल अलग बयान जीतन राम मांझी का है, जो सियासी उछाल मचा चुका है महागठबंधन के अंदर। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से अगर विरोधाभास सामने आए तो कहीं ना कहीं सवाल लाजमी हो जाते हैं।